सुप्रीम कोर्ट में संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने खजुराहो के एक मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खजुराहो मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और फिर भी लोग वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून कहता है कि अगर ये ASI संरक्षित क्षेत्र है तो ये वक्फ नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शुरुआत में 3 पॉइंट्स तय किए गए, हमने तीनों पर जवाब दिया, लेकिन पक्षकारों ने इन तीनों में भी अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया। मुझे लगता है कि कोर्ट सिर्फ 3 मुद्दों पर फोकस रखे। इस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की बात का विरोध किया और कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि अगर अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत होगी तो अदालत जारी करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के सामने पिछला आदेश पढ़ा और कहा कि सरकार ने अंडरटेकिंग दिया है जिसमें बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति, वक्फ बाय यूजर और DM की भूमिका पर बात हुई थी। यही 3 बिंदु थे जिन पर सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी। इस पर कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि कलेक्टर जांच करेंगे और कलेक्टर सरकारी आदमी है। ऐसे में जांच की कोई समय सीमा नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी संपत्ति वक्फ नहीं हो सकती है, जबकि संपत्ति अल्लाह के नाम पर दी जाती है। उन्होंने बेंच से कहा कि एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो हमेशा के लिए हो गई, सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती। सिब्बल ने दलील देते हुए आगे कहा कि मंदिरों की तरह मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, ये संस्थाएं दान से चलती हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मस्जिदों की बात कर रहे हैं, दरगाह अलग है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं, और यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। 1923 से लेकर 1954 तक अलग अलग प्रावधान हुए लेकिन बुनियादी सिद्धांत यही रहे। इस पर सिब्बल ने आगे कहा, नया कानून कहता है कि जैसे ही किसी इमारत को ASI एक्ट के तहत प्राचीन संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है उस पर वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। नए कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकते। ये प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। पहले वक्फ बोर्ड में लोग चुनकर आते थे और सभी मुस्लिम होते थे। अब सभी सदस्य मनोनीत होंगे और 11 सदस्यों में से 7 अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इस पर CGI ने कहा कि खजुराहो में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में एक मंदिर है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि नया कानून कहता है कि अगर ये ASI संरक्षित क्षेत्र है तो ये वक्फ नहीं हो सकता। पीठ ने पूछा कि क्या ये आपके धर्म का पालन करने के अधिकार छीन लेता है? क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? कोर्ट के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि हाँ, इसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्ति की घोषणा शून्य है। अगर ये शून्य है तो मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? CGI ने आगे कहा कि मैंने मंदिर का दौरा किया है जो ASI के अधीन है, लेकिन भक्त वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। तो क्या ऐसी घोषणा आपके पूजा करने के अधिकार को छीन लेती है? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।